नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चुईल। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 व धारा 94 एवं 95 के बारे में हम चर्चा करेंगे। धारा 94 और 95 के अंतर्गत आती हैं अनुपूरक कार्रवाइयाँ, यानी कि वे कार्रवाइयाँ जो न्यायालय पक्षकारों के हित व न्याय हित में कोई कार्रवाई करता है। अगर कोई कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाती हैं जो कि न्याय हित में होती हैं या फिर पक्षकारों के किसी हित के बारे में होती हैं, तो ऐसी कार्रवाइयों को अनुपूरक कार्रवाइयाँ कहती हैं। ये कार्रवाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम आदेश 38 और 39 में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तथा आज रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो अनुपूरक कार्रवाई होगी वो होगी निर्णय से पहले गिरफ्तारी, यानी कि न्यायालय कब किसी व्यक्ति को निर्णय से पूर्व गिरफ्तार कर सकता है और कौन सी परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है, जिसके बारे में अपन ने आदेश 38 के अंतर्गत पहले ही चर्चा कर ली है। दूसरी जो अनुपूरक कार्रवाई होती है वो होती है निर्णय से पहले कुर्की, यानी कब किसी संपत्ति को निर्णय से पूर्व में कुर्क किया जा सकता है, जिसके बारे में हमने आदेश 38 के अंतर्गत पूर्व में चर्चा कर ली है। तीसरी और चौथी होती हैं अस्थायी आदेश और अंतर्वर्ती आदेश, जिसके बारे में आदेश 39 के अंतर्गत पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपन। अस्थायी आदेश यानी कि कब न्यायालय को ये लगता है कि किसी मामले में अस्थायी आदेश जारी किया जाना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में अस्थायी आदेश दिया जाना चाहिए, यानी कि कब जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई ऐसी कार्रवाई प्रतिवादी द्वारा की जा रही है जिससे कि संपत्ति को कोई नुकसान हो रहा है या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान हो रहा है, यानी जो भी वादी है उसको कोई नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अस्थायी आदेश जारी कर सकता है। और यदि कोई कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई में यदि कोई, चाहे वो किसी चल संपत्ति से संबंधित हो या कोई ऐसी संपत्ति है जो शीघ्र प्रक्रियाशील है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय है वो अंतर्वर्ती आदेश है वो जारी कर सकता है, जिसके बारे में हमने चर्चा आदेश 39 के अंतर्गत की है। आदेश 40 के अंतर्गत तथा पांचवी जो अनुपूरक कार्रवाई वो है रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर की नियुक्ति के अंतर्गत कि रिसीवर कौन होता है तथा कब रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है, कौन सी परिस्थिति में न्यायालय को ये लगता है कि रिसीवर की नियुक्ति की जानी चाहिए और कब तथा कब तक रिसीवर नियुक्त रहेगा, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आदेश 40 के अंतर्गत धारा 95 ये कहती है कि जहाँ पर यदि कोई पक्षकार न्यायालय में वाद संस्थित करता है तथा ऐसी स्थिति में न्यायालय को ये लग रहा है कि वादी है वो स्पष्ट रूप से या न्यायालय को भ्रमित करने के लिए या न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए न्यायालय में आवेदन उसने वाद संस्थित किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति पर प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है, जो कि 50,000 रुपये या न्यायालय की धन अधिकारिता तक हो सकता है। यानी कि जहाँ पर वादी ये असफल हो जाता है, यानी कि जो वाद उसके प्रस्तुत करना चाहिए था वैसी वह वाद प्रस्तुत नहीं कर पाता है और उसमें वह असफल हो जाता है, तो वहाँ न्यायालय वादी को प्रतिकर के लिए कह सकता है तथा न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि आवेदन जो संस्थित किया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई भी युक्तियुक्त आधार नहीं है, तो न्यायालय वादी को प्रतिकर देने के लिए कह सकता है। ये ऐसा प्रतिकर है वो 50,000 रुपये या न्यायालय की धन अधिकारिता तक का हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसा आदेश जैसे ऐसे आवेदन में दिया गया प्रतिकर का आदेश वाद को रोक देगा, यानी ऐसा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो वह वहाँ पर उस वाद को रोक दिया जाएगा। सामान्य नियम ये कहता है कि वाद को रोकता है, परंतु यहाँ पर ऐसा कोई आवेदन अगर किया जाता है तो वहाँ पर वह आवेदन भी वाद को रोक देगा। तो ये धारा 94 और 95 बताती हैं कि कब न्यायालय में अनुपूरक कार्रवाइयाँ हैं वो प्रस्तुत की जा सकती हैं। अब चर्चा करते हैं अपन आदेश 40 के बारे में, जिसमें रिसीवर की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि रिसीवर कौन होता है। रिसीवर ऐसा व्यक्ति होता है जहाँ पर कोई भी
कोई संपत्ति होती है, उस संपत्ति के बारे में, कोई कब्जे के बारे में या उसके प्रबंध या अभिरक्षा के बारे में अगर न्यायालय को ये लग रहा है कि इस संपत्ति की सुरक्षा की जानी आवश्यक, तो वहाँ पर वह न्यायालय अपने अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो रिसीवर बनने के लायक है उसे रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी जब कभी न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्वक प्रतीत होता है तो वह किसी भी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी नियम 1 जो कहता है वो न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के बारे में कहता है। ऐसा व्यक्ति है वह संपत्ति का कब्जा रखेगा, उस पर प्रबंध करेगा और उसकी रक्षा करेगा। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय ऐसे रिसीवर के रूप में उसको नियुक्त भी कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। ऐसे रिसीवर के पास में वो सभी शक्तियाँ होंगी जो न्यायालय उसे प्रदत्त करे, जिससे कि संपत्ति की सुरक्षा हो सके। न्यायालय द्वारा जो भी नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा ही रिसीवर का पारिश्रमिक या उसका वेतन है वो निर्धारित किया जाएगा। नियम 3 रिसीवर के कर्तव्य के बारे में बताता है। इसमें रिसीवर के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। वह यह प्रतिभूति देगा कि बही खातों को सही रूप में रखेगा, यानी कि जो भी संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी दस्तावेज हैं या बही खाते हैं उनका वह सुचारू रूप से संचालन करेगा। लेखाएं जो भी हैं, अकाउंट्स हैं, उनको समय समय पर देखेगा। सभी प्रकार की नुकसानी के लिए स्वयं रिसीवर नियुक्त होगा। सौदे रकम यदि कोई हो उसे जमा करवाएगा। यदि किसी भी रिसीवर को न्यायालय द्वारा उस संपत्ति को बेचने के लिए या विक्रय करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई रकम उसके पास में आती है तो वह उस रकम को न्यायालय में जमा कराएगा। नियम 4 रिसीवर की संपत्ति और कुर्की के बारे में, संपत्ति की कुर्की व विक्रय के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर रिसीवर अपने कर्तव्यों में विफल हो जाता है, यानी जो कर्तव्य उसे प्रदान किए गए हैं उन कर्तव्यों का वह पालन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर उसकी संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय किया जा सकेगा। नियम 5 जहाँ पर सरकार कोई संपत्ति ऐसी है जो सरकार को भू राजस्व देने वाली है, यानी राजस्व देने वाली भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति, वहाँ पर रिसीवर की नियुक्ति भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है। यानी जहाँ पर सरकार को राजस्व देने वाली भूमि होती है वहाँ पर भी कलेक्टर की सहमति से ही किसी रिसीवर की नियुक्ति की जा सकेगी। यानी कि जो भी रिसीवर होगा वह कलेक्टर की सहमति से ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा रिसीवर को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय में रिसीवर की नियुक्ति हो सकती है, यानी कि न्यायालय स्वयं रिसीवर की नियुक्ति करेगा। दूसरा, उसका जो पारिश्रमिक होगा वह भी न्यायालय ही तय करेगा तथा उसके वो सभी कर्तव्य होंगे जो न्यायालय द्वारा उसे प्रदान किए जाएंगे। यानी कि वह सभी बही खातों को रखेगा, उनको लेखाएं हैं वो समय समय पर देगा, सभी प्रकार की नुकसानी है उसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई सौदे रकम उससे निकलती है तो वह उसे भी न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। तथा जहाँ पर रिसीवर अपने कर्तव्यों में विफल हो जाता है या कर्तव्यों का पालन सही रूप से नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर उसकी संपत्ति उसकी कुर्की हो सकती है और उसका विक्रय भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने रिसीवर की नियुक्ति के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।